संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ है। आज तीसरा दिन है। संसद के मानसून सत्र में पहली बार इतना हंगामा देखने को मिला है। लगातार तीसरा दिन है, लेकिन संसद को आज भी स्थगित किया गया। अगर पहले 2 दिनों की बात करें तो भी संसद को चलने नहीं दिया गया। हंगामेदार रहने की वजह से संसद को पूरी तरह से स्थगित किया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद कालीचरण जी मौजूद हैं। सर, संसद की अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है और लगातार हंगामे को देखते हुए संसद को स्थगित किया गया है। इंडी गठबंधन के लोग जैसे ही लोकसभा सत्र प्रारंभ होता है, जैसे ही होता है 11 बजे अपने आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष अपने आसन पर बैठते हैं, कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, 0 आवर क्वेश्चन आवर शुरू होता है। वैसे इंडी गठबंधन के लोग, खास करके कांग्रेस, इस तरह हल्ला मचाती है जैसे बच्चे जब कभी स्कूल में जब छुट्टी होता है ना, तो शोर करके जो क्लास से भागते हैं, वो वही हाल दिखता है। एक साथ बेल में आ जाना, एक साथ चिल्लाना, एक क्या चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ता है समझ में, लेकिन वो चिल्ला करके कार्य को बाधा में डालते हैं, किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते हैं। ये कहीं से भी एक लोकतंत्र के लिए बड़ा शर्म का विषय है। और कांग्रेस पार्टी, हमको तो लगता है कि देश की जनता तो एक एक चीज़ कार्रवाई देखती है, और 125-150 वर्ष पुरानी का पार्टी का इन्हीं कारणों से 3 अंक नहीं पहुँचने दे रही जनता। आखिर क्या कारण है कि 3 अंक भी, 100 सांसद भी कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पा रही विगत 10-15 वर्षों से, इसी इन्हीं व्यवहारों के कारण से। और कल जो जनता, और आज जनता मंतरे, कल वो नहीं देखती थी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को, आज वो देखती है तो समझती है कि विपक्ष क्या कर रहा है। तो इस तरह कर रहे हैं जिसका हम लोग को भी शर्म लगता है। हम लोग नए नए सांसद चुनाव जीत करके गए हैं, हम लोग समझते हैं, सीखना चाहते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष की क्या परिस्थिति, कैसे चलता है, विपक्ष की क्या भूमिका होती है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में तो बच्चों जैसा देखते हैं, किताब एक दूसरे का फाड़ रहे हैं, किसी का कपड़ा फाड़ रहे हैं, किसी का जूता फेंक रहे हैं, अजब कर रहे हैं। अव्यवस्थित लगता है, बड़ा शर्म का विषय। सर, विपक्षी लगातार सवाल उठा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना चाहते हैं, बिहार में जो मतदाता सूची में बदलाव किए गए इस पर बात करना चाहते हैं मुद्दों को। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें माइक नहीं दिया गया, और आज वो काले कपड़ों में विरोध करते भी नजर आए। कांग्रेस पार्टी के नेता, पहले तो राहुल गांधी जी को तो हमको तो लगता है कि सदन के अधिकतम सदस्य जो हैं ये मानते हैं कि वो जिम्मेवार हैं ही नहीं। और सिंदूर पर कौन स्टेटमेंट देगा? सदन का नेता देगा, गृह मंत्री देगा और रक्षा मंत्री देगा। उसका सिस्टम है, सब लोग देने के लिए तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष में नियमन भी दिया, वो सुने तब ना, चलने दे तब ना, चलने ही नहीं दे रहे हैं, तो चिल्लाने लगते हैं। तो कैसे सिंदूर पर उनको उत्तर मिल सकता है? और बात रही जहाँ तक बिहार के पर, वो जो सवाल उठाते, सुप्रीम कोर्ट का है भाई मामला है, वो राज्य सरकार का, भारत सरकार का मामला नहीं है। उस संशोधन का मामला या उसका वेरिफिकेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सर, अगर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात करें, जहां एक तरफ विपक्ष उनकी मिमिक्री करते नजर आया, मजाक बनाते नजर आया, और अब विपक्ष की तरफ से कहा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बना के जबरदस्ती उनका इस्तीफा लिया है। देश समझती है, जनता समझती है, और आप लोग तो ज़्यादा समझते हैं कि कल तक जो अपमानित कर रहे थे, जो सदस्य प्रतिदिन अपमानित कर रहे थे, जब भी राज्यसभा जब प्रारंभ होता था तो कोई न कोई सदस्य उनको ऐसे करता था जैसे लगता है कि एकदम घरेलू वातावरण का झगड़ा हो रहा। आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको दबाव, क्यों दबाव देगी? हमने उपराष्ट्रपति, उनको देश के चुने हुए संसद सदस्यों ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, विधायकों ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, क्यों हम त्याग पत्र देंगे? हमारे लोग और हम ही त्याग पत्र देंगे? ऐसा कोई मतलब होता है क्या? और त्याग पत्र हम क्यों दिलाएंगे? कोई काहे दिलाएगा? आप इतना अपमानित कर दें कि कोई भी आपके व्यवहार से सदन छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये इंडी गठबंधन का, खास करके कांग्रेस का व्यवहार और सपा का व्यवहार विचित्र, आपत्तिजनक है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार ये भी सूचनाएं अंदर से आ रही हैं, जानकारी, कि आप लोग जो थे संसद में इस बार जुडिशरी से जुड़े 2 बिल लाना चाहते थे, जिनको धनखड़ जी नहीं चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम बिल ला रहे हैं और बाहर आ गया हो, आप तक जानकारी तो 8वां आश्चर्यजनक। ऐसा होता है क्या? पहले बिल आएगा, सदस्यों को मालूम नहीं है, सरकार के बीच होता है, मंत्री उसको बिल को रखते हैं, संसदीय कार्य मंत्री रखते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, तब सदन के सदस्य जानते हैं, तब विपक्ष जानता है, तब आप जानते हैं। आप पहले ही जानकारी ले रहे हैं, या कांग्रेस का कैसे पहले जानकारी ले रही, ये बात समझ में नहीं आ रहा। ये सब बिल्कुल बेफजूल बात है। ये सब हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे कालीचरण जी थे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।